ओवैसी साहब, जैसे रमजान का महीना पाक महीना मुसलमानों के लिए, वो अपने सारे जो धार्मिक प्रक्रियाएं सब कुछ करते हैं, उन्हें कोई देश में रोकता नहीं है। सावन के महीने में जब कांवड़िए निकलते हैं, वो अपनी पूजा करते हैं, उनको पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सहायता मिलती है, तो आप इसको भेदभाव का एंगल क्यों दे रहे हैं सर? मैंने अपने ट्वीट और बाद में पार्लियामेंट में स्टेटमेंट जो मीडिया ने पूछा, मैंने कहा कि मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, सरकार जरूर दे, पर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, आप पुलिस का ऑफिसर यूनिफॉर्म में कांवरियों की मालिश कर रहा है, तो आप उसी तरह का सेम बर्ताव करिए ना उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ। आप तो बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे आप मुसलमानों का घर तोड़ देते हैं, और वहीं पर आप बजाय हाथ से मालिश करने के, आप सहारनपुर में लड़कों को पुलिस स्टेशन में वीडियो बनाकर लठों से उनकी मालिश करते हैं। तो ये तो भेदभाव नहीं होनी चाहिए ना, तो भेदभाव की सरकार कर रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं। ये वीडियो मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वीडियो आपको दिख रहा है सर? पूरी मदद करिए। जी सर, ये दरअसल मालिश नहीं है। पता नहीं कांवड़ियों की प्रक्रिया से आप कितने जानकारी रखते हैं। कई किलोमीटर ये पैदल चलते हैं, तो लोशन लगाया जा रहा है, उन्हें दवाएं लगाई जा रही हैं, महिलाएं हैं उनको पैर में दवाई लगाई जा रही है। इसका समानांतर कोई ऐसा रस्म है क्या कि इस्लाम में लोग हज यात्रा पर जरूर जाते हैं, लेकिन यहां पर चलकर जाते हो जहां पर उनको इस तरह की सहायता की जरूरत हो? मतलब कंपैरिजन हो तो कोई किसी चीज का हो ना। अब रमजान के महीने में लोग घरों में रहते हैं, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें कहां पर फूलों की बारिश और कहां पर उनके पैर में लोशन लगाया जाए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं लगाइए ना, लोशन लगाइए। यकीनन मैं जानता हूं, कांवड़ यात्रा में बरसों से देख रहा हूं, मैं जानता हूं बड़ा लंबा सफर तय करते हैं, बड़ी उनमें उनकी आस्था है और करना भी चाहिए। ये देश तो एक समुदाय का तो देश नहीं है ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आप इस तरह की रहमदिली के मजाहरे कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से क्यों नहीं करते रहमदिली के मजाहरे? और जहां तक आप रमजान की बात कर रहे हैं, उसमें पुलिस को आकर मसाज करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सरकार को आकर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मुसलमान 17 घंटे 16 घंटे रोजा रहता है तो वो अपने लिए और अल्लाह के हुक्म पर रहता है। हम ये कह रहे हैं कि आप एक बर्ताव जो आज आप कर रहे हैं, एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर का नाम निकाल दिया गया मीरठ के पुलिस स्टेशन से, लोहार की दुकान को बंद कर दिया गया, रास्ते में गोश्त की दुकान आ रही है आपने उसको बंद कर दिया। भाई ये अच्छा कर रहे हैं ना, तो आप मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं भाजपा की सरकार? अगर कोई नमाज पढ़ता है, 2-3 मिनट की 4 मिनट की नमाज होती है, तो आप क्रिमिनल केस लगा देते हैं। क्यों, ये क्यों हो रहा है? मेरा सवाल तो यही है। लेकिन कंपैरिजन कैसे हो सकता है सर? एक तरफ फूलों की बारिश, दूसरी तरफ बुलडोजर। उन्होंने तो कोर्ट में दिखा दिया ना, जहां जहां अवैध निर्माण वहां वहां बुलडोजर। कोर्ट ने भी कहा कि हम कार्रवाई को रोक नहीं लगा सकते हैं। तब क्यों नहीं आपकी बात ये सही ठहरी? क्योंकि अगर मेरी बात सही इसलिए है मैडम, क्योंकि प्रयागराज में पत्नी के नाम पर घर था, आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया, यह सरासर गलत है। दूसरी बात, आज से 4 दिन पहले अमरोहा में एक मदरसे को जो 1961 में ग्राम सभा में जमीन दी गई थी, उस मदरसे को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि वहां नमाज पढ़ी जा रही है। अगर अवैध निर्माण भी है, मान भी लिया जाए, तो ड्यू प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप तो कोर्ट के पावर्स को नहीं छीन सकते, आपको नोटिस देना है। उत्तर प्रदेश के लॉ के लिहाज से, कानून के लिहाज 40 दिन का टाइम है, आपको नोटिस तय करने वाले। यही तो मैं कह रहा हूं आपको। आज से 3 दिन पहले रामपुर में पुलिस स्टेशन में एक नौजवान मुस्लिम लड़के को मारकर उसकी पैर तोड़ दिया गया। वो लगड़ते हुए हालत में मीडिया को कह रहा है कि मुझे पुलिस में बुलाकर मार दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, आप सबसे इक्वल बर्ताव करिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा कर रही है उत्तर प्रदेश में। अमरोहा का एग्जाम्पल बार बार आप दे रहे हैं सर। अमरोहा में मदरसा अवैध जमीन पर होने की वजह से, बताया जा रहा है सरकारी जमीन पर मदरसा, और इसलिए उस पर अवैध होने की वजह से बुलडोजर चला है। उसमें नमाजियों पर बुलडोजर चल गया, ये कहना गलत नहीं है क्या? बिल्कुल है। अगर आप मेरी नमाज पढ़ने की जगह को तोड़ देंगे और 61 में ग्राम सभा में उसको परमिशन दिया गया, तो बताइए क्या है? सर क्या मंदिर नहीं टूट रहे क्या सर? देश में, इसी देश में मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं ना जो अवैध है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो राजस्थान हो। मंदिर पर भी तो बुलडोजर चल रहा है जहां अवैध है। मैडम सुनिए, आप जब मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं राजस्थान में, उसके बाद भाजपा का क्या ओपिनियन था? मैंने उस मंदिर के डेमोलिशन को आपके प्रोग्राम पर कंडेम किया था
कि डेमोलिशन अगर बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करे होता है तो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। ये कैसे हो सकता है बताइए कि आप नमाज अगर मैं पढ़ूंगा तो आप मेरे पे 295 153 लगा देंगे? क्यों लगाएंगे भाई आप?